जय हिंद। तो आइए हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि HCF ऑफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM ऑफ 306 और 657 ज्ञात करना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसको देखिए क्या पढ़ा जाता है। HCF ऑफ 306 या और 657, 306 और 657 का HCF दिया है कितना, 9 लिखा है ना कि HCF बराबर कितना कितना का HCF 306 और 657 का 9 दिया है। तो 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए। इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है ना। इतना को पढ़ने में आप लोगों को आना चाहिए। क्या कहा था, इसको हिंदी में यदि पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा का 306 और 657 का HCF बराबर 9 दिया है, ठीक है ना। अब आइए इसको हम बनाते हैं। कौन कौन सी संख्या दिया है, 306 और 657। तो यहाँ लिखेंगे कि माना A बराबर 306 और B बराबर 657। एक संख्या, दोनों में से किसी एक संख्या को A मान लीजिए, किसी को B मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम A बराबर 306 को A माने हैं और 657 को B माने हैं। माना A बराबर 306 और B बराबर 657, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया क्या है, HCF दिया है। ये दोनों संख्याओं का क्या दिया है, HCF दिया है। हमको LCM निकालना है, LCM ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो LCM ज्ञात करने के लिए इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक सूत्र आप लोग पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल का। देखिए यहाँ पर आप लोगों को फिर से लिख रहे हैं, कॉपी में जरूर लिखिएगा और याद रखिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। कितना का बराबर होता है, उनकी HCF और LCM के गुणनफल के, ठीक है ना। तो दोनों संख्या हमारे पास क्या है, एगो संख्या A है, एगो संख्या क्या है 306 है और दूसरी संख्या कितना है 657। तो हमें दोनों संख्या मालूम है 306 और 657। देखिए दोनों संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिख देंगे। HCF हमें दिया है, बच जाएगा क्या, LCM, ठीक है ना। तो बराबर है, तो बराबर यहाँ लिखेंगे। HCF हमें पता है कितना, इन दोनों संख्याओं का HCF हमें क्वेश्चन में दिया है 9। LCM नहीं पता है तो LCM को LCM रहने देते हैं, ठीक है ना। LCM इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिखा दिए कि A बराबर 306, B बराबर 657, या इसको नहीं भी दिखाते तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था 306 और 657। अब देखिए इन दोनों संख्या किस रूप में है, ये दोनों संख्या गुणनफल के रूप में है, और ये क्या है 9 है, गुना LCM है, ठीक है ना। अब आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, 8 क्लास में आप लोगों को सिखाया जाता है समीकरण बनाना, ठीक है ना। मान लेते हैं क्या है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये x है, क्या है, x है। 9 गुना x लिखा है, तो 9 जो है बराबर के दूसरे तरफ में जाएगा तो कौन चीज में जाएगा, बटा में हो जाएगा। ये पूरी संख्या के क्या में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो इसको हम वही काम करते हैं, या तो ये दोनों को गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, बराबर 9 गुना LCM लिखिए, और उसके बाद जहाँ जितना आया है उतना आप बटा 9 लिखिए। या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 306 गुना 657। ये 9 इधर गुना में है ना, तो इधर जाएगा तो पूरा के बटा में आएगा 9। समझ में आ गया। इसको लिखने का फायदा क्या होगा अभी बता रहे हैं, LCM इधर बच गया।
अब इसको लिख दिए ना, अब इधर काट कूट करेंगे ताकि पूरा बड़ा गुना करना नहीं पड़े हमको। देखिए 9 किससे कटेगा, 3 से, और ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 3 के कटने का नियम बताए थे ना कि किसी संख्या में उपस्थित अंकों को जोड़ने पर उसका जोड़ जब 3 से कट जाएगा तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। देखिए 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, यानी 306 में 3 अंक है, तीनों अंक को जोड़ दिए तो 9 मिल रहा है। 9 3 से कटेगा तो 306 भी क्या होगा, 3 से कट जाएगा। तो 3 के पहाड़ा से ये 3 मर्त में कटेगा, 3 के पहाड़ा से ये 1 0 3 दूना 6 102 मर्त में कटेगा। ठीक है ना। अब देखिए 102 भी कट रहा है। 102 में कितना अंक है, 3 गो अंक है ना, 1 0 2, तो 2 में 0 जोड़ दिए तो 2 होगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 3 3 के पहाड़ा से कट रहा है तो 103 102 भी क्या होगा, 3 के पहाड़ा से कटेगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 चौके 12, 34 मर्त में कटेगा। आप लोग काट कर देखिएगा भागा दे देकर, ठीक है ना, हम डायरेक्ट किए हैं। अब यहाँ है 34, एलसीएम बराबर हमें क्या मिला, 34 गुना 657 बराबर क्या चल रहा है, एलसीएम। अब 34 में 657 से गुना करेंगे, या 657 में 34 से गुना करेंगे। 4 7 28, 2 4 5 20 आ 2 22, हासिल 2, 4 छक्का 24 आ 2 26, 3 7 21, हासिल 2, 3 5 15 आ 2 17 के साथ हासिल 1, 3 6 18, 1 हासिल 19, 8 3 7 6 13, 1 10 2 12, 1 2, 22,338 आया। 22,338 आया एलसीएम बराबर। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 22,338। और क्या पूछा था प्रश्न में, एलसीएम ऑफ 306 और 657 ज्ञात कीजिए। निकल गया 22,338। इसी को थोड़ा इस रूप में लिख देते हैं। अतः एलसीएम ऑफ 306 या 657, इसका मतलब क्या हुआ, 306 और 657 का एलसीएम बराबर 22,338। यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 4 बहुत बड़ा चीज नहीं था। और देखिए प्रश्न संख्या 4 को आप लोग समझ जाइए बढ़िया से। देखिए इसमें क्या क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन घुमाएगा तो परीक्षा में। एचसीएफ दे दिया था, एलसीएम हमसे पूछा था, उसी तरह से 2 गो संख्या देगा, किसी क्वेश्चन में एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछेगा तो एलसीएम के स्थान पर जो दिया है उसको रहने देंगे, एचसीएफ नहीं दिया है तो उसको छोड़ देंगे और इधर उधर करेंगे, बराबर के इधर उधर, तो एचसीएफ निकल जाएगा। और क्या हो सकता है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ भी देगा, एलसीएम भी देगा और एक संख्या भी देगा, और पूछ देगा दूसरी संख्या क्या होगा। तो एचसीएफ भी देगा, एलसीएम भी देगा, और एक संख्या नहीं देगा, मान लेते हैं उसको ए नहीं देगा, अब बी दे दिया, तो दूसरी संख्या निकालना है तो ए को उधर ही छोड़ देंगे, बी जो दिया इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।